बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन बिहार में कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां के शिक्षक अपने विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसा ही एक विद्यालय गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड में स्थित है, जिसका नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर है। आज जब हम इस विद्यालय में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो वहां पर शिक्षकों द्वारा कई रोचक शिक्षण गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास सहित सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। विद्यालय के सहयोगी शिक्षक अष्टभुजा सिंह ने हमें बताया कि इस विद्यालय में बच्चों के लिए कई ड्रेस कोड के साथ साथ चिल्ड्रन बैंक की भी सुविधा मौजूद है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। नाम अष्टभुजा सिंह और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर प्रखंड सिधवलिया जिला गोपालगंज में नियोजित शिक्षक के पद पर हूँ। विद्यालय के विधि व्यवस्था के बारे में जैसा कि आप जानना चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय में कुछ नई चीज़ें हैं जो सभी विद्यालयों में होनी चाहिए। हमारा विद्यालय जो है 2008 से और आज तक लगातार 14 सालों से लगभग बच्चे हमारे जो है ड्रेस कोड का पालन करते हैं और हमारे यहाँ एक नहीं 3 ड्रेस कोड है। और यहाँ विद्यालय में हमारे सभी शिक्षकों के सहयोग से शैक्षिक गतिविधियों को बड़े रोचक ढंग से संचालित करने का कार्य किया जाता है, जिससे बच्चे जो है निरंतर विद्यालय में बने रहें और रोचक ढंग से शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इस पर बराबर प्रकाश डाला जाता है और इस पर कार्य किया जाता है। हमारे विद्यालय में बच्चों के जो आर्थिक कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पठन पाठन के दौरान उनके समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी कापी, पेंसिल, रबड़, बाल कटाने, साबुन, शैम्पू का पैसा उनके अभिभावकों द्वारा ऐसा सुनने में आता था कि आज नहीं कल सर मिलेगा, या ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या आती है। इसके लिए हम लोगों ने एक चिल्ड्रन बैंक अपने विद्यालय में बनाया हुआ है। हमारे यहाँ बच्चे जो है पठन पाठन के दौरान जो भी उनको दिक्कतें आती हैं, हमारे बैंक से 1 रुपये से लेकर और 300 रुपये तक का लोन दिया जाता है और ये लोन विदाउट इंटरेस्ट होता है, यानी बच्चा ले जाएगा और अपने पठन पाठन जो भी करना चाहता है वो करेगा और जब भी उनके अभिभावकों के पास पैसा हो जाएगा तो फिर पुनः अपने बैंक में लेकर जमा करेगा। और इसका हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा भी उठाया है। हमारे यहाँ टैलेंट अवार्ड कंपटीशन जो है 2008 से और आज तक लगातार हर वर्ष किया जाता है, जिसमें टॉप 20 बच्चों को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बेहतर होते हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। 6 to 8 से टॉप 20 और 1 to 5 से टॉप 20 हम लोग चुनते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके बाद कला, चित्रकारी, खेलकूद और गीत संगीत सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे जो है मन लगाकर विद्यालय में बने रहें और हर क्षेत्रों में उनका सर्वांगीण विकास हो, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे आप कोई भी शिक्षा नीति आई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये रहता है कि सरकारी स्कूलों में आखिर कौन से कारण हैं जिससे बच्चे का छीजन होता है। तो छीजन होने का कारण यही हम लोगों ने पाया, सभी शिक्षकों ने मंथन किया और ये पाया कि यदि हम विद्यालय में रोचक ढंग से शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करें और बेहतर ढंग से बच्चों को समझ प्रस्तुत करें तो बच्चों का छीजन रुकेगा और रुका भी। हमारे विद्यालय में बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगाते हैं, जिसे बाल मेला हम लोग कहते हैं, जिसमें आप यकीन करिए उसको हम लोग सोशल मीडिया पर भी डाले थे। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने ऐसी चीज़ें बनाई जो सहसा विश्वास करना सबके लिए आश्चर्यजनक साबित हुआ। और उस बाल मेले में जो भी मेला लगा उसमें अभिभावकों को बुलाया गया और आसपास के शिक्षाविद या जो भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं वह उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों ने उन बाल मेले की सारी चीज़ों को खरीदी और वो बाल मेले में 2 घंटे में बच्चों द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें बिक गई और बच्चे बहुत उत्साहित हुए। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास जो मिडिल स्कूल में जिसमें सरकार का कोई अंश नहीं है, लेकिन सभी शिक्षक बच्चे और सभी की सहयोग से हम लोग स्मार्ट क्लास चलाते हैं, जिसमें बच्चे जो है नए विधियों से रोचक ढंग से शैक्षणिक क्रियाकलापों में लगे रहें और बेहतर ढंग से सीखें और इसके सकारात्मक परिणाम हमारे विद्यालय में देखने को मिलते हैं। इस विद्यालय के बच्चों का कहना है कि इस विद्यालय की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के कारण निजी विद्यालयों के बच्चे भी लगातार निजी विद्यालयों को छोड़कर इस विद्यालय में आ रहे हैं। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है और मैं वर्ग 8 की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, गतिविधि के साथ होती है। जैसे सर हमारे स्कूल के शिक्षक लोग हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और जैसे हमें
पढ़ने की इच्छा होती है वैसे पढ़ाते हैं। और यहाँ हमारे स्कूल में समय समय पर भोजन मिलता है और खेल कूद भी होता है। और हम लोगों को स्कूल में प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, मनोरंजन के साथ होती है। हम लोग के स्कूल में गाना बजाना, डांस, हर तरीके का गतिविधि होती है। और हम सिंकी कुमारी कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और बाल संसद की मुझे प्रधानमंत्री का पद मिला है। और मेरे स्कूल में अलग अलग की गतिविधियाँ होती है। मेरे स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं नाम कटवा कर। इस स्कूल में बहुत अच्छी सी पढ़ाई होती है। और फिर से बच्चों के हमारे स्कूल में चिल्ड्रेन बैंक खुला है, जो बच्चों को तकलीफ होती है, मतलब जिसके माता पिता के पास अभी तक पैसे नहीं होते हैं, वो चिल्ड्रेन बैंक में से पैसे ले लेकर अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय विद्यालय की सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं समयनिष्ठ और कर्तव्यपरायण हैं। सभी लोगों का सहयोग है कि हमारे विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था है। हम सभी शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हर पठन पाठन हम लोग गतिविधि आधारित करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण करने का प्रतिफल है कि हमारे बच्चे और विद्यालयों से थोड़ा सा बेहतर सीखते हैं, समझते हैं। इस विद्यालय को न तो सरकार की तरफ से अतिरिक्त राशि दी जाती है और न ही यहाँ के शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस विद्यालय के शिक्षक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। बिहार के अन्य सरकारी विद्यालयों को इस विद्यालय से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन को भी ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर सम्मानित जरूर करना चाहिए, ताकि ऐसे शिक्षक दोगुने उत्साह के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर प्रयास कर सकें।